हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस इजी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टॉपिक नंबर 1.1 एंड 1 पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक है टॉपिक 1.3। इस टॉपिक का नाम है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि जब आप नंबर्स लिखते हैं तो उसको समझना समटाइम डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर उसी नंबर को आप विजुअलाइजिंग फॉर्म में किसी पैटर्न के फॉर्म ड्रॉ करें तो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विजुअलाइजिंग है क्या। तो विजुअलाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को विजुअलाइजिंग मीन्स टू रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर इन यू कैन से any sequence of number in like picture और dot और block, यानी किसी भी नंबर को या किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर को उसको या तो पिक्चर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं, या डॉट्स के फॉर्म में या ब्लॉक्स के। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज मेंशन दैट मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट थ्रू पिक्चर और डायग्राम कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट। हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे टेबल वन हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि टेबल वन क्या चीज है। यहाँ पे नंबर्स जो है वो उसके नंबर फॉर्म में, नंबर थ्योरी फॉर्म में। अब हम इसी नंबर्स को उसके विजुअलाइजिंग फॉर्म में देखेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जरूर से शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। यहाँ पे देखें टेबल नंबर 2 दी हुई है। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऑल वन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑल नंबर्स हैं आर वन। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो हम वन डॉट दिखा दें, है ना, ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल वन। या हम इसको किसी और चीज से, हम मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टार बना दें, है ना। तो हर जगह क्या है, हमने वन स्टार बना दिया या वन डॉट बना दिया, तो इसको हमने ऑल वन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है काउंटिंग नंबर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था काउंटिंग नंबर्स जो वो नंबर होते हैं जो अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है ना। तो अगर आपको काउंटिंग नंबर्स, ये तो सारा एग्जाम्पल हो गया ऑल वंस का, ठीक है। अगर आपको काउंटिंग नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे काउंटिंग नंबर्स? फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, कुछ इस तरह से होते हैं। तो मैं वन के लिए क्या करेंगे, वन एक डॉट बना देंगे। टू के लिए हम दो डॉट बना सकते हैं, थ्री के लिए थ्री डॉट, फोर के लिए फोर, इसी तरह से फाइव के लिए फाइव डॉट्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए। थर्ड पे है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमने देखे थे, ये वो नंबर्स होते हैं जो टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो। ठीक है। थर्ड इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की कुछ एग्जांपल्स इस तरह से लिख लेते हैं, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपने ये देखा कि ये वो नंबर्स हैं, दे आर नॉट डिविजिबल बाई टू। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऑड नंबर के बारे में। तो अगर ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक है तो हम इसको सिंगल डॉट से दिखा देंगे, थ्री को हम थ्री डॉट से दिखा देंगे, ठीक है, फाइव को हम फाइव डॉट से दिखा देंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप डॉट एक ही रो में लगाएं, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कुछ इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, फाइव को मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ, ठीक है, सेवन को कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कितने डॉट है? अगर आप देखें टोटल यहाँ पे सेवन डॉट्स हैं, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे थ्री है। इसी तरह से नाइन को हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, फाइव डॉट्स हमने एक रो में लगा दिए, फोर हमने ऊपर, फोर है नीचे फाइव है, तो ये टोटल कितना हो गया, नाइन हो गया। इसी तरह से हम इलेवन को भी दिखा सकते हैं, इलेवन में नीचे हम सिक्स डॉट लगा देंगे और ऊपर हम फाइव लगा देंगे, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इलेवन। इसी तरह से ऑड नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसको हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते। अगला सीक्वेंस है हमारा, अगला सीक्वेंस है वो है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में ये टू टू के पेयर्स में दिखाए गए हैं। जैसे जो इवन नंबर्स की एग्जाम्पल है वो ये है, टू है, फोर है, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व। तो अगर मुझे टू को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको दो पेयर में दिखा दूंगा कुछ इस तरह से, है ना। ऊपर नीचे भी दिखा सकते हैं, साइड बाई साइड भी दिखा सकते हैं। फोर को हम टू टू के पेयर में दिखा देंगे, थ्री को, सिक्स को हम थ्री थ्री के पेयर में दिखा सकते हैं, ठीक है। एट को हम फोर फोर के पेयर में दिखा देते हैं। इसी तरह से टेन को भी दिखा सकते हैं, ठीक, फाइव फाइव के पेयर में। ये हमारा टेन हो गया, ये हमारा एट है, दिस इज सिक्स, फोर। यहाँ पे आपने, अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को, तो यहाँ पे एक रो में डिफरेंट नंबर था। खैर ये तो वन है। आप थ्री में देखें यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है। फाइव में देखें यहाँ पे थ्री डॉट्स है यहाँ पे,
टू डॉट्स है। तो यहाँ पे अनइवन सीक्वेंस है, यहाँ पे इक्वल सीक्वेंस है। जितने नंबर ऑफ डॉट्स ऊपर वाले रो में है, उतने ही नंबर ऑफ डॉट्स नीचे हैं। यानी यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे थ्री है, थ्री है, फोर फोर, फाइव फाइव। इस तरह से ये एक इक्वल नंबर ऑफ सीक्वेंस के साथ यहाँ पे डॉट्स लगाए जाए। नेक्स्ट हमारा नंबर है दैट इज ट्रायंगुलर नंबर। यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर का ट्रायंगुलर नंबर्स की आप एग्जांपल देखे 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15। एंड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको निकालते कैसे हैं, ट्रायंगुलर नंबर कैसे फॉर्म होता है। वन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन में आपने प्लस टू का एडिशन किया तो आपको क्या मिला, थ्री मिल गया। इसी तरीके से थ्री में आपने प्लस थ्री का एडिशन किया, सिक्स आ गया। सिक्स में फोर ऐड होगा, टेन। टेन में इसी तरह से फाइव ऐड हो जाएगा, 15। और उसके बाद में आप लिख सकते हैं 15 के बाद में अगला नंबर क्या होगा, प्लस सिक्स कर दीजिए जो कि 21 होगा। इसी तरह से 21 में प्लस सेवन जो कि 28 होगा, एंड सो ऑन। अब इसको विजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे, तो पहले केस के लिए तो बहुत सिंपल है, वन का तो वन डॉट हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें जो अदर नंबर्स हैं उनके लिए एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म होगी। कैसे होगी, जैसे फर्स्ट नंबर है वन, तो ये वन डॉट हो गया। सेकंड के लिए फर्स्ट रो में वन डॉट आएगा, सेकंड रो में टू डॉट आएगा। इसी तरह से सिक्स के लिए वन डॉट आएगा, सेकंड रो में टू डॉट आएंगे, और थर्ड रो में थ्री डॉट्स आएंगे। इस तरह से टेन के लिए अगर हमें लिखना है तो फर्स्ट रो में वन डॉट, सेकंड रो में टू डॉट, थर्ड रो में थ्री डॉट, और फोर्थ रो में आपके फोर डॉट्स आएंगे। अगर मुझे फाइव का लिखना है, सॉरी 15 का लिखना है, तो वन डॉट, टू डॉट्स, थ्री डॉट्स, फोर डॉट्स एंड फाइव डॉट। थोड़ा सा ये यहाँ पे आप देखें, वन को छोड़ के थ्री में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगुलर शेप बन रहा है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। हम कभी आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल जब हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्री है, एक ट्राइंगल ज्योमेट्री होती है, तो वहां पे हम समझेंगे कि किस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। लेकिन ये एक ट्राइंगल है जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इसी तरह से आप देखें एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, टेन में भी हमें बस ट्राइंगल का क्या होगा, साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर का ऑर्डर बड़ा होगा है, वैसे वैसे उस ट्राइंगल, उसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, ट्राइंगुलर नंबर हो गया। द नेक्स्ट नंबर इज स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 4 9 16 25। चलिए इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज स्क्वायर नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, स्क्वायर नंबर। वन स्क्वायर कितना हो गया, वन स्क्वायर इज वन क्रॉस वन। इसी तरीके से टू स्क्वायर, टू क्रॉस टू। वन क्रॉस वन वन होता है, टू क्रॉस टू फोर होता है। थ्री स्क्वायर जो है वो थ्री क्रॉस थ्री जो कि नाइन हो जाएगा। फोर स्क्वायर जो है वो फोर क्रॉस फोर 16। और फाइव स्क्वायर जो है वो फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, दैट इज 25। स्क्वायर नंबर के पैटर्न को ड्रॉ कैसे करेंगे, विजुलाइज कैसे करेंगे, जैसे वन के केस में तो हमारा एक सिंगल डॉट हो जाएगा। टू के केस में टू स्क्वायर फर्स्ट रो में आ जाएंगे, सॉरी टू डॉट फर्स्ट रो में आ जाएंगे, टू डॉट सेकंड रो में आ जाएंगे। जैसे आपने लूडो का डाइस देखा होगा, उसमें फोर बना होता है, बिल्कुल उसी तरह से। नाइन को कैसे करेंगे, फर्स्ट रो में तीन डॉट्स आएंगे, सेकंड में भी तीन आएंगे, और थर्ड में भी तीन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप 16 को कैसे करेंगे, फर्स्ट रो में आपके फोर आ जाएंगे, सेकंड में फोर आएंगे, थर्ड में भी फोर आ जाएंगे, और फोर्थ में भी, लास्ट रो में भी फोर आ जाएंगे। 25 को कैसे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें फाइव आ गए, इसमें भी फाइव आएगा, थर्ड में भी फाइव, फोर्थ में भी फाइव, और लास्ट वाले में भी फाइव आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे पिछले बार ट्राइंगल बड़ा होगा था, वैसे इस बार क्या बड़ा होगा, हमारा स्क्वायर का साइज बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप इसको देखें, यहाँ पे एक स्क्वायर बना चार डॉट के साथ, ये फोर हो गया। यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर बना उससे, जिसमें कि नाइन डॉट्स हैं। ठीक है, ये आपका नाइन हो गया। ये उससे भी बड़ा स्क्वायर बन गया, इसका साइज फोर बाई फोर का है, ये 16 हो गया। और ये उससे भी बड़ा है, इसका साइज 25 का है। ठीक है, इस तरह से आप इसको 25। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर नंबर्स को समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि क्यूबिक नंबर्स कैसे पैटर्न पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूबिक नंबर्स, तो क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, 1 8 27 64 125। चलिए इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज क्यूबिक नंबर, और क्यूब नंबर्स भी बोलते हैं क्यूब नंबर्स को। कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन क्यूब इज इक्वल टू वन इंटू वन इंटू वन, दैट इज वन। टू क्यूब टू टू द पावर थ्री, टू इंटू टू जो कि एट हो जाएगा। थ्री, थ्री इंटू थ्री 27। तरह से फोर क्यूब हो जाएगा, फोर टाइम्स फोर 64। और फाइव क्यूब हो जाएगा, फाइव टाइम्स फाइव दैट इज 120। अब इसको हम विजुलाइज कैसे करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने अभी तक पिछले केस में देखा, हमने इस तरह से देखा, हमने काउंटिंग नंबर्स देखे, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स देखे। उसके
बाद हमने ट्रायंगुलर नंबर्स देखे जिसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन, स्क्वायर नंबर में हमने देखा एक स्क्वायर का फॉर्मेशन, इसमें जो होगा वो एक क्यूब का फॉर्मेशन हो। क्यूब भी जैसे स्क्वायर एक मैथमेटिकल ज्योमेट्री है, उसी तरह से क्यूब भी एक मैथमेटिकल ज्योमेट्री है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है क्यूब में इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशन ये 3 डायमेंशन का होता है। जैसे स्क्वायर 2 डायमेंशन, ठीक है, क्यूब कुछ इस तरह से दिखता है आपका, ये एक क्यूब है। जैसे डाइस होती है ना लूडो की, बिल्कुल उसी तरह से लूडो का जैसे डाइस होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने लूडो का डाइस देखा होगा, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 3 हो सकता है ना, यहाँ पे इस जगह पे कुछ 5 हो सकता है, कुछ इस तरह से ऐसे होता है ना। तो इसी तरह का यहाँ पे क्यूब बनेगा। अब क्यूब का फॉर्मेशन होगा कैसे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस में 1 आ रहा है तो एक सिंगल क्यूब हम रख देते हैं, क्योंकि ये क्यूब है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, तो हमने एक सिंगल क्यूब अटैच कर दिया इस तरह से। ये एक डॉट, जो ये एक डॉट आप इसको समझ सकते हैं, ये एक 1 हो गया। सेकंड में क्या है 8 है, तो 8 कैसे बनेगा आप देखें, अगर फिगर को यहाँ पे देखें बहुत क्लियरली है। 8 बनाने के लिए आपको आपको 2 क्यूब ऊपर रखने पड़ेंगे लेयर में और 2 क्यूब के पेयर नीचे रखने पड़ेंगे। चलिए कैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, सामने से आपने ये एक क्यूब बना लिया, इसके साइड में एक और क्यूब बनेगा, ये एक क्यूब बन गया, और इसके नीचे आपका एक क्यूब आएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये 3D है इसलिए आपको क्लियर नजर नहीं। अब यहाँ पे कितने, इस फर्स्ट प्लेन में कितने क्यूब बन गए, टोटल 4 बन गए, ठीक है, तो यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं। 1 मैं लिख देता हूँ, 2 3 और 4। इसी तरह से 4 क्यूब इसके पीछे होंगे, जो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ऊपर की साइड में होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, एक इसके साइड में होगा। देखिए यहाँ पे मैंने वही इमेज बुक से निकाल ली है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। देखिए यहाँ पे तो सिंगल क्यूब हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। ये मैं आपको बता रहा था कि ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 क्यूब तो ये सामने हो गए, ठीक है। ये पूरा क्यूब है, ये एक क्यूब ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे रखा है, चौथा इसके नीचे है। 1 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 4। इसी तरह से 4 क्यूब इसके पीछे होंगे, ये हो गया क्यूब नंबर 5, ठीक है, और इसी तरह से ये क्यूब हो गया 6। 5 के नीचे यहाँ पे जैसे 3 के पीछे होगा क्यूब नंबर 6, और 4 के पीछे होगा क्यूब नंबर 8। या आप ऐसे कह सकते हैं, ये 1 2 3 4, ये 5 6, 5 के नीचे होगा 7 और 6 के नीचे होगा 8। ये वाला 8 होगा जो आपको ये दिख रहा है ना, ये 8 होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स, टोटल 9 हो गए। यानी ये वाले जो क्यूब्स हैं ये 9 है। इसी तरह से 9 जो है बीच वाले प्लेन में होंगे, और 9 जो है उसके पीछे वाले में होंगे, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 टोटल 27। इसी तरह से यहाँ पे देखें आप, आपको फर्स्ट वाले रो में यहाँ पे 4 नजर आएंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी ये जितना सेट है ये 16 का है। उसके बाद इसके पीछे वाले प्लेन में अनदर 16, फिर 16 और फिर 16, तो टोटल 16 प्लस 16, 4 टाइम्स कर दें आप इसको तो ये 64 हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें हो क्या रहा है, जैसे पिछले केस में हमने नोटिस किया था कि ट्राइंगल की साइज बड़ी हो रही थी, स्क्वायर की साइज बड़ी हो रही थी, इसी तरह से यहाँ पे क्यूब्स की साइज बड़ी हो रही है। ये एक स्मॉल क्यूब से, ये उससे बड़ा है थोड़ा, ये उससे भी बड़ा है, और ये उससे बड़ा। अगर आप 6 का क्यूब निकालेंगे तो ये उससे भी बड़ा ब्लॉक बन के आएगा, ठीक है, तो ये और बड़ा हो जाएगा 6 का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्यूब्स हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिक मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आप बहुत आसानी से। तो विजुअलाइजिंग नंबर सीरीज में, नंबर सीक्वेंस में हमने समझा कि किसी भी नंबर्स को बजाय उसके नंबर फॉर्म में या नंबर पैटर्न के फॉर्म में लिखने से, हम उसको किसी पिक्चर या किसी डॉट या किसी ब्लॉक के फॉर्म में भी बना सकते हैं, या किसी और शेप के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। हर नंबर सीक्वेंस एक विजुअल पैटर्न भी होता है, जब हम नंबर के डॉट या ब्लॉक के फॉर्म में बनाते हैं तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है विच इज कॉल्ड फिगर इट आउट। फिगर इट आउट आपको दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। यानी जो भी आपके सीक्वेंस यहाँ पीछे दिए हुए हैं इस वाले टेबल में, ठीक है, ये जो टेबल है इसका अगला नंबर आपको सबके केस में लिखना है, ठीक है, जो भी है उसको आपको उसका नेक्स्ट वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 है तो नेक्स्ट नंबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल वंस है। यहाँ काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 6। यहाँ पे ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 11। यहाँ पे इवन नंबर है 2 4 6 8 10, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 12।
मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नेक्स्ट नंबर होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ पे 12, और ये एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो मैंने बताया था ट्रायंगुलर नंबर में पहले 2 का एडिशन होगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का एडिशन करेंगे इसमें तो 21 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का स्क्वायर करना है जो कि 36 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्यूब्स में 6 का क्यूब करेंगे जो कि होगा 216। ठीक है, चलते क्वेश्चन में देखते हैं। सो फर्स्ट केस में हमारा टेबल 1 के अंदर सारा वन था, ऑल वंस। तो नेक्स्ट नंबर भी मैं फर्स्ट केस में बता देता हूँ, जहाँ पे ऑल वंस था, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, वंस होगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो इज ऑल्सो वन। तो वन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ हम एक डॉट बना देंगे वहां पे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हम बना लेते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो सेकंड जो था वो हमारा सेकंड वाज काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर में नेक्स्ट नंबर है 7। यहाँ पे काउंटिंग नंबर में नंबर 5 तक शो हुआ है, मैंने गलत बताया है, ये 7 नहीं होगा, ये 6 होगा। ठीक है, तो इसको आप 6 कर लीजिए काउंटिंग नंबर में। ठीक है, इसको हमने 6 कर लिया। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है काउंटिंग नंबर, तो यहाँ से काउंटिंग नंबर के लिए लिख लेंगे काउंटिंग नंबर। तो जो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 6। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं करना, 6 आपको कंटिन्यूअस डॉट्स बना 5। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स 9 तक शो हुआ है, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 11। यहाँ पे ऑड नंबर्स शो कर देंगे, सी इज ऑड नंबर। जो एग्जाम्पल्स में दिया है वो है 1 3 5 7 9, सो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा इज 11। 11 को कैसे शो करेंगे, 11 के लिए हमें 5 डॉट्स लगाने होंगे, 6 डॉट्स नीचे, 6 डॉट लगाने होंगे, ऊपर 5 डॉट के। यहाँ पे 5 हो गया, इस वाले ने 5 है, इसमें 6 है, तो टोटल आपका ये 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर में एग्जांपल्स दी हुई है 2 4 6। हालांकि मैंने यहाँ 11 का पहले बता भी दिया था, देखें ये जब मैं एक्सप्लेन किया था तो यहाँ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट केस है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर में है 2 4 6 8 10, तो अगला हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे बना दिया है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ केस डी, दैट इज फॉर द इवन नंबर। इवन नंबर हो जाएगा 2 4 6 8 10। तो इसके कंटिन्यूअस पैटर्न में चलेंगे तो द नेक्स्ट नंबर इज 12। अगला नंबर हो जाएगा 12। और 12 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे शो करेंगे, विजुलाइज करेंगे, फर्स्ट वाले रो में भी हमें 6 बनाना है, सेकंड वाले रो में भी 6 डॉट्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, ये टोटल मिलकर के आपके 12 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में 1 3 6 10 15 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। हमने बताया आपको कैसे निकालना है, हर पहले फर्स्ट टाइम 2 ऐड करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 15 में 6 ऐड करेंगे तो वो 21 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है वो 21 है, तो इसको कर लेते हैं। और ई केस ट्रायंगुलर नंबर, जो नंबर दिए हुए हैं वो है 1 3 6 के बाद था 10, 10 के बाद था 15। इसी सीक्वेंस में हम चले तो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा, नेक्स्ट नंबर इज 21। तो इसका पैटर्न किस तरह से प्लॉट करेंगे, मैंने आपको अभी देखिए पीछे कैसे बताया था, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट रो में पहले एक डॉट आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डॉट आया, 2 आया, यहाँ पे 1 2 3, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तक आया। ये हमारा केस था, 5 है, ये हमारा 4 और ये 5, ये टोटल 15 था। तो इसमें कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा, क्योंकि हम 21 के लिए बना रहे हैं। इसको हम इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 और 4। थोड़ा सा डॉट्स आपको इक्वल स्पेसिंग पे लगाना है ताकि ट्रायंगुलर का पैटर्न आपका ट्रायंगल का अच्छे से बन जाए। नेक्स्ट 5 और उसके बाद में 6 की मैंने ये बना दिया। यहाँ पर भी आपको ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा इस तरह से। ये ट्रायंगल पिछले वाले से बड़ा ट्रायंगल है क्योंकि ये एक बड़े नंबर के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी ये आपका 21 गया। ठीक है, नेक्स्ट केस के लिए चलते हैं। ट्रायंगुलर नंबर के बाद हमारा कौन सा नंबर था, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर तो वेरी इजी, आपने 5 तक शो किया हुआ है, 25 तक, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो कर लेते हैं, अगला पार्ट है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स में जो हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं स्क्वायर नंबर्स, वो है 1 2 स्क्वायर है 4 है, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, सो 6 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट नंबर इज 6 स्क्वायर जो कि होगा 36। 36 कैसे प्लॉट करेंगे या कैसे विजुलाइज करेंगे, तो पहले रो में 6 डॉट्स आ जाएंगे, इस तरह से सेकंड में 6 आ जाएंगे, थर्ड में भी 6 आएंगे, अगले वाले में भी 6 आएंगे, फिफ्थ में भी 6 आएंगे, उसके बाद 6 में भी 6 वाली रो में थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखिए, ये टोटल आपके कितना हो गया, 6 हो गया। ये एक स्क्वायर बन गया जो कि 5 स्क्वायर यानी 25 से बड़ा है, क्योंकि ये 36 के लिए हमने बनाया। ये नंबर क्या हो गया हमारा, 6 स्क्वायर हो गया जो कि 36
6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाले केस में जो कि क्यूबिक है, तो आप इसको इसी के बस आप इसके पीछे ना एक स्क्वायर इस साइड में भी एक, चले मैं ही बता देता हूँ। मैं 216 दिखाने के लिए ये तो 125 तक का था। जो हमारा नेक्स्ट केस है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमें एक एक्स्ट्रा दिखाना है, तो आप करेंगे क्या कि एक स्क्वायर का शेप यहाँ ज्यादा दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक इस तरह से और ज्यादा दिखाएंगे, और इस लाइन में भी एक आप ज्यादा दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक एक रो ज्यादा ऐड हो जाए। एक तरह से आप इस तरह से इस कॉलम्स को आप फिल कर सकते, क्योंकि ये 25 का 125 था जो कि 5 का क्यूब है। ये आपका जो नेक्स्ट वाला बन के आएगा, ये आपका 6 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ये जो पहली एक्सरसाइज है, पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला। वाई are 1, 3, 6, 10, 15 called triangular number? Why are 1, 4, 9, 16, 25 are called square number or squares? And why are 1, 8, 27, 64, 125 called cube? तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि why 1, 3, 6 are 10, 15 called triangular नंबर। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर 1, 3, 6, 10, 15 है ना, इस तरह से आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज दे कैन प्लेस इन ट्रायंगुलर फॉर्म, इन ए ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। आप एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो आप बता सकते हैं, जैसे आपने 3 को कैसे रखा था, 1 बनाया फिर 2 बनाया, ये ट्रायंगल बन गया आपका। आपने उसके बाद सॉरी 6 को कैसे रखा था, 6 को पहले 1 बनाया फिर 2 बनाया फिर 3 बनाया, ये क्या है आपका ट्रायंगुलर फॉर्म है, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जब जिनको हम ट्रायंगुलर फॉर्म में प्लेस कर सकते हैं, उनके डॉट्स को या उनके पैटर्न, ठीक है। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि ये जो नंबर है 1, 4, 9, ये स्क्वायर नंबर क्या है, तो आप इसका बिल्कुल इसी के पैरेलल आप लिख सकते हैं। इनको हम स्क्वायर नंबर्स इसलिए कहते हैं 1, 4, 9, 16, 25 को, क्योंकि इनको हम किस तरह से रख सकते हैं, स्क्वायर शेप में रख सकते हैं। आप बना के दिखा सकते हैं, जैसे ये आपका एग्जाम्पल हो गया 4, ठीक है। ये 4 का एग्जाम्पल हो, 9 का कुछ ऐसे हो जाएगा, अभी मैंने पीछे बनाया था, आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है, 9 का हो जाएगा। इसी तरह से 16 का भी, क्यूब्स का आप यहाँ से देख सकते हैं, क्यूब्स का अभी हमने शो किया। क्यूब्स को क्यूब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको हम क्यूब्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्यूब है, सो 1, 8, 27, 64, 125 एक्सेट्रा, इसको हम क्यूबिक क्यूब्स क्यों कहते हैं, क्यूब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको क्यूब्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट इन ए क्यूब, जो कि एक थ्री डी सरफेस है। ये 2D होता है स्क्वायर, ट्रायंगल भी आपका 2D होता है, और 3D जो है वो क्यूब्स होता है। क्यूब का मतलब है कि इसमें, जैसे मैंने अभी पीछे एक फिगर बनाई थी, इसमें क्या क्या चीज होती है, इसमें लेंथ होती है, इसकी अपनी लेंथ होती है, इसकी विड्थ होती है, और इसकी अपनी एक हाइट होती है। इसकी 3 डायमेंशन बॉडी है, तो इसको 3D शेप में होता है, इसलिए इसको हम क्यूब्स बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि विल यू हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर, दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन ए स्क्वायर, मेक पिक्चर इन योर नोटबुक, इलस्ट्रेट दिस। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 36 जो है वो एक स्पेशल नंबर है। 36 जो है, ऐसा लिख देता 36, ठीक है। 36 इज ए स्पेशल नंबर। किस तरह से स्पेशल नंबर है, इसको दोनों फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम स्क्वायर शेप में भी लिख सकते हैं और ट्राइंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर के लिए क्या है, 36 क्या चीज होता है, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैंने पीछे भी एग्जांपल दिखा था, यहाँ पे आप तरह से बना, और आप पेंसिल लेके अच्छे से बनाएंगे पेपर पे, तो आपको ये डॉट्स जो है वो सीधे आ जाएंगे। आपके 36 डॉट्स मैंने रखे, तो ये एक हमारा स्क्वायर बन गया 36 का, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं 6 स्क्वायर। अब इसको हम ट्राइंगल के फॉर्म में कैसे करेंगे, क्या ट्राइंगुलर फॉर्म में ये नंबर आएगा। अगर हम ट्राइंगल का पैटर्न देखें तो जो नंबर्स थे ट्राइंगल में वो क्या थे, 1, 3, 6, 10, 15। तो क्या 36 इस सीक्वेंस में आता है, चेक कर लेते हैं। तो ट्राइंगुलर में जो नंबर थे, ट्राइंगुलर नंबर में वो थे 1, 3, 6, 10, 15। कैसे निकाला था इसको हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। हमने पहले 1 में 2 ऐड किया तो 3 मिला, 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 4 ऐड किया था 10 आया, 10 में 5 ऐड किया तो 15 आया। इसमें अब 6 ऐड करेंगे 21 आएगा, 21 में 7 ऐड करेंगे 28 आएगा, और 28 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 36 इज ऑल्सो ट्रायंगुलर
नंबर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा, जैसे हमने पहले बाकी नंबर्स किए थे वैसे ही करेंगे। पहला हम ट्राइंगल का एक डॉट लगाएंगे, फिर हम दो लगाएंगे, थ्री हो गया, फिर थ्री लगाएंगे, फोर लगाएंगे, फिर फाइव लगाएंगे, फिर सिक्स। यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है। यहाँ वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर फाइव है, फिर सिक्स है। ये कितना हो गया? सिक्स प्लस फाइव 11, 15, 18, 22। अभी हमें और लिखना है, सेवन लगाना है, सेवन। ये सेवन हो गया। उसके बाद हम एक और लगाएंगे, एट। ठीक है, ये एट हो गया। अब इसको सब नंबर्स को अगर आप टोटल करेंगे तो दैट इज 36। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि पहले आपने फाइव ऐड किया था तो ये वाली रो आई, सिक्स ऐड किया तो आपको ये मिला, सेवन ऐड किया तो ये वाला मिला, एट ऐड किया यानी एट तक लास्ट वाला जो होगा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म बना, ये आपका दिस इज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में टोटल 36 डॉट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 36। दिस इज 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर? यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाए गए हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि इन नंबर्स को आप क्या कहेंगे। दैट्स राइट, दे कैन कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। यहाँ पे कुछ नंबर्स उसने दे दिए हैं, वो नंबर्स हेक्सागोनल नंबर्स हैं। और वो आपसे ये भी कह रहा है कि अगला इसका जो नेक्स्ट नंबर है पहले आपको निकालना है कि वो होगा क्या, और फिर आपको इसी के पैटर्न के फॉर्म में उसको ड्रॉ भी करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए पहले तो ये देखना है कि क्या ये हेक्सागोनल नंबर है। तो हेक्सागन होता क्या है, जैसे आपने ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल क्या होता है, उसमें ट्राइंगल में हमारी कितनी साइड्स होती हैं। इस तरह से ट्राइंगल हमने बनाया था जिसमें थ्री साइड्स होती हैं, वन टू एंड थ्री। इसके बाद हमने स्क्वायर देखा था, स्क्वायर्स में कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, वन टू थ्री और फोर, इसमें फोर साइड्स होती हैं। इसी तरह से वो ज्योमेट्री जिसमें सिक्स साइड्स होती है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन। फाइव साइड्स वाले को पेंटागन बोलते हैं। मैं उसकी एग्जांपल आपको कभी और बता दूंगा। अभी मैं हेक्सागन बनाता हूँ। हेक्सागन कुछ इस तरह से होता है, आपको ऐसे बनाना है, फिर दो लाइन ऐसे ऊपर आएंगी और दो नीचे आएंगी। यहाँ पे आप देखें आपकी टोटल कितनी साइड्स आ रही हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। तो ये हेक्सागन है। तो क्या ये हेक्सागन फॉर्म में आपको नजर आ रहा है? चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसको, क्या ये हेक्सागन हमें नजर आ रहा है? देखिए ये तो देखिए यहाँ पे कितनी साइड्स। चलिए थोड़ा बड़े वाले को देखते हैं पहले, एक दो तीन चार पांच, और ठीक है उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं। यस, ये हेक्सागन है। और क्वेश्चन में उसने खुद रिकमेंड किया है कि दिस इज एन हेक्सागोनल, है ना। तो ये पूछ रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। पहले हमें ये समझना है कि ये जो नंबर है ये किस तरह से, इसका पैटर्न किस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट नंबर निकालेंगे और नेक्स्ट नंबर को हम इसी फॉर्मेट में हम प्लॉट भी करेंगे। चलिए तो देखते हैं नंबर्स जो है हमारे पास, इसमें वन है, सेवन है, 19 है। थोड़ा सा आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। देखिए इन दोनों नंबर्स को, जो पहले दो हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा, सिक्स आएगा। सेवन माइनस वन, सिक्स हो गया। अब आप इन दोनों का निकालिए डिफरेंस, 19 माइनस सेवन जो कि आएगा 12। इसी तरह से आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 37 माइनस 19, 9 7, दिस इज 18। अब आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि सिक्स, पहले दो के डिफरेंस से सिक्स मिला, अगले नेक्स्ट टू टर्म के डिफरेंस से 12 मिला, उसके अगले टर्म्स के डिफरेंस से क्या मिला, 18 मिला। तो मैं इतना जानता हूँ यहाँ जो भी नंबर होगा इसके और इसके डिफरेंस से क्या मिलना चाहिए, हमको 24 मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे मिलना चाहिए, देखिए ये सिक्स है, सिक्स को टू टाइम्स किया 12, थ्री टाइम्स 18, फोर टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी ऐसा नंबर आएगा यहाँ पे इस स्पेस पे जहां का डिफरेंस उस नंबर का 37 के साथ जो डिफरेंस होगा वो 24 होगा। तो अगर मैं इस नंबर को, मान लीजिए कोई नंबर दे देता हूँ, एन दे देता हूँ, एन माइनस 37 जो होगा वो क्या होगा, 24 होना चाहिए। तो एन कितना हो जाएगा, हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, 37 और प्लस 20। ठीक है ना, जब आप इसको उस साइड लेके जाएंगे 37 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सीधा सीधा आप ऐड कर सकते हैं, 37 और 24 को। ये हो जाएगा 11, 3 2 5 और एक। तो नेक्स्ट नंबर जो यहाँ पे आएगा वो 61 होना चाहिए। अब ऐसे भी करके देख सकते हैं, 61 माइनस 37, 24। तो हमने नंबर तो निकाल दिया, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 61 होगा। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए प्लॉट करना भी बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप सेंटर में एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, आप पैटर्न से देखेंगे, पहला पैटर्न क्या था, डॉट था सेंटर में। उसके बाद सेवन के लिए उन्होंने क्या किया, जो सिक्स डिफरेंट वो थे डॉट्स, उसको उसके सराउंडिंग में बना दिया। ठीक है ना,
तो यहाँ पे 6 डॉट्स आप बना लीजिए। तो 1 कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा ना इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके एग्जैक्ट यहाँ पे बना दीजिए। देखिए ये आपका 7 बन गया। अब 19 को कैसे बनाना है? जब आपने पहले 6 1 के बाद 6 को ऐड किया तो 7 मिल गया था। अब आपको 12 ऐड करना पड़े। तो 12 कैसे ऐड करेंगे? आप जिस तरह से करेंगे, ये आपका 19 हो गया। इसके बाद 24 ऐड करेंगे। 24 ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मेरा फिगर जो है थोड़ा सा वेवर्ड हो गया है, ये इसी तरह। इसके बाद ये आपका 37 आ गया। अब आपको कितना ऐड करना है? सॉरी, ये हमने 18 ऐड किया, गलत। 18 ऐड किया तो हमें 37 मिल गया। अब हमें 24 ऐड करना है, जो हमें एक्चुअल में प्लॉट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने 4 इस लाइन में ऐड किए थे, अब हम 5 ऐड करेंगे। इसी तरह से 5, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 5 ऐड कर देता हूँ। ये दोनों, एक 5 ऐड किया। इसी तरह से एक यहाँ पे सेंटर में डालेंगे। इसके एग्जैक्ट आप स्केल ले करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा। आई एम श्योर ये बन जाएगा। यहाँ पे बीच में आप 3, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको 61 मिल जाए। थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए आपका ये बन गया, ठीक है। ये 37 था ये वाला। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, थोड़ा सा एक कलर ले लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा कर लेता हूँ। हाँ, ये हमारा 1 था, ठीक है। ये वाला जो था पैटर्न, ये वाला ये हमारा अगला था। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। उसके बाद हमारा ये वाला जो था वो 19 का था। ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट ना यहाँ पे आएगा, ये वाला है, तो मैं मिटा देता हूँ। चलिए, ये थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है मुझे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था वो 37 था। ये 37 वाला है, ठीक है। ये 37 वाला हेक्सागन है। मैं हेक्सागन आपको सारे दिखा दे रहा हूँ। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे मैं श्योर हूँ कि आप इसको बना लेंगे। लास्ट वाला जो था, जो हमने अभी लास्ट में बनाया था, वो ये वाला है, ठीक है। इसमें 61 टोटल कितने हैं? 61 डॉट्स। तरह से आप प्रैक्टिस कर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हमने निकाल लिया। चले और देखते हैं पीछे एक्सरसाइज में क्या रह गया। अभी 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया ना। 5 है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। यानी वो कह रहा है पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को भी आप पिक्चर के फॉर्म में क्या विजुलाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये है पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 में क्या होता है? जैसे 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 स्क्वायर इज 1। इसी तरह से 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। और उसके बाद 2 टू द पावर 2 स्क्वायर इज 4, हाँ ठीक है। उसके बाद 2 टू द पावर 3 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। देन 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देन 2 टू द पावर 5 क्या होगा? 2 टू द पावर 5 इज 2 टू द पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 10 4 8 16 32। तो हमें 32 का प्लॉट करना है। देखिए 1 के केस में तो 1 डॉट आ गया। 2 का भी आपको समझ में आ रहा है। 4 का ये ऐसे बना दिया इसने, ठीक है। 5 का इस तरह से बन जाएगा, सॉरी 8 का इस तरह से बन जाएगा। 16 का तो इसी को बस रेप्लिकेट करना है आपको। कैसे बनेगा? देखिए मैं आपको बना देता हूँ। ये आपने 4 दिखाया पहले, इसको सबको आप चाहें तो डैश लाइन से ड्रॉ कर दें कि आपको विजिबिलिटी नजर आए। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपके 4 हो गया, ठीक है। इसी के सीक्वेंस में आपने नेक्स्ट 4 बना दिया, जैसे यहाँ पे ये बना है एग्जैक्टली मैंने। अब इसी को आप 2 टाइम्स कर देंगे, एक और बार आगे बना देंगे तो आपका 32 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 16 तो हो गया ना हमारा। इसी को एक और बार आप बना देंगे तो वो, या आप इसके पैरेलल भी बना सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इतना बड़ा बनाने के लिए, आप इसी चीज को यहाँ बना दिए ऐसे करके ना, इस तरह से इसको आप इसी के साथ में बना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं, नहीं तो मैं बना देता इसको। आप इसी को एक्सटेंड करके बिल्कुल इसके पैरेलल आप, ये आप देख करके ना, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली जो फिगर है, इसको देख करके आप 32 बना। ये 16 है आपका, और इसी को आप एग्जैक्टली देख कर 32 का बना। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी